जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, उस वक्त महिलाओं को आज के जैसे अधिकार नहीं थे। उन्हें घर के बाहर जाकर काम करने पर पाबंदी थी। लेकिन उस समय कुछ बहादुर महिलाएं थीं जो खुद को बदलना चाहती थी, खुद की नई पहचान बनाना चाहती थी। ये झुटलाया नहीं जा सकता कि आज जो महिलाएं आज़ाद होकर नौकरी कर रही हैं, उसके पीछे उस वक्त की महिलाओं का संघर्ष और कुर्बानी है। रुखमाबाई राउत एक ऐसी ही बहादुर महिला थी जो उस समय केवल घर से बाहर नहीं गई, बल्कि उन्होंने तो दूसरे देश में जाकर डॉक्टर बनने का सम्मान भी हासिल किया। रुखमाबाई एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक थी और महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती थी। एक तरीके से कहा जाए तो वो एक नारीवादी थी। भारत जब अंग्रेजों के कब्जे में था तो उस वक्त कुछ गिने चुने पहले महिला डॉक्टर में रुखमाबाई का नाम आता है। जनार्दन पांडुरंग उनके पिताजी थे और जयंती बाई उनकी माँ। रुखमाबाई की मां की शादी बचपन में ही कर दी गई थी, जिसके चलते मात्र 17 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। कम उम्र के चलते रुखमाबाई की मां का विवाह एक समाज सुधारक और पेशे से डॉक्टर सखाराम अर्जुन से करवा दिया गया। रुखमाबाई उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पैदा हुई थी, जहां अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव और दायरा काफ़ी बड़ा था। बावजूद इसके उनकी पैदाइश के समय 1864 में बाल विवाह जैसी प्रथा बहुत आम थी। रुखमाबाई की मां की शादी के कुछ ही वक्त बाद उनकी भी मात्र 11 साल की उम्र में शादी करवा दी गई। हालांकि वो शादी के तुरंत बाद अपने ससुराल नहीं गई और अपने घर में रहकर ही पढ़ाई की। मगर एक बात अच्छी थी कि अपने दूसरे पिता के समाज सुधारक और डॉक्टर होने का रुखमाबाई की ज़िंदगी पर एक गहरा और सकारात्मक असर पड़ा। जब वो 12 साल की हुई तो दखियानूसी ख्यालों वाले पति के साथ रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मगर रुखमाबाई के पति उन पर अपने साथ वैवाहिक जीवन बिताने के लिए दबाव बनाने लगे। मगर तब तक अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने का सपना देख चुकी रुखमाबाई इसके खिलाफ हो चुकी थी। लिहाजा रुखमाबाई के पति दादाजी भिकाजी ने बॉम्बे कोर्ट में याचिका दायर कर दी। आज़ादी के समय रुखमाबाई के इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि चर्चा बाल गंगाधर तिलक तक पहुंच गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रुखमाबाई को अपने पति के साथ रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें जेल जाना होगा। रुखमाबाई ने भी पति के साथ जाने की बजाय जेल जाना ज़्यादा उचित समझा। बाद में दादाजी भिकाजी को मुआवजा देकर रुखमाबाई के पिता ने दोनों का तलाक करवा दिया। इस तरह वो मजबूरी के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। बाद में रुखमाबाई घर में ही रहकर फ्री चर्च मिशन लाइब्रेरी की किताबें लाकर पढ़ा करती थी। इसके बाद रुखमाबाई अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने में पूरी तरह से जुट गई। डॉक्टर बनने के उनके सपने में बॉम्बे के काम अस्पताल के डायरेक्टर एडिथ फिट्सन ने उनकी काफ़ी मदद की। सन 1889 में रुखमाबाई डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गई। 1894 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने रॉयल फ्री हॉस्पिटल में भी कुछ समय तक पढ़ाई की। सन 1895 में लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद 35 साल की उम्र में वो भारत लौटी और उन्होंने खुद को बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी दखियानूसी विचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने सूरत के महिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम भी किया। सच में रुखमाबाई एक बहुत ही बहादुर और होशियार महिला थी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही वो बाल विवाह से मुक्त होकर अपने और अपने देश के लिए कुछ कर सकी और आज इसी वजह से वो देश की पहली महिला डॉक्टर भी कहलाई जाती हैं।